ऐसा कैसे हो सकता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में आज जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज चिन्नास्वामी में अंपायरिंग पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि शायद इसका जवाब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पास भी तुरंत नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह बस एक ही सवाल, क्या क्लासन सच में आउट थे या फिर एक गलत डिसीजन ने हैदराबाद का गेम खराब कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल सॉल्ट का वो कैच सच में वैलिड था? आज हम उसी कंट्रोवर्शियल मोमेंट का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्त चलते हैं उस मोमेंट पर। यह घटना हुई हैदराबाद की इनिंग्स के 14वें ओवर में। बॉलिंग कर रहे थे रोमारियो शेफर्ड, स्ट्राइक पर थे क्लासन और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे ईशान किशन। शेफर्ड ने गेंद डाली और क्लासन ने पूरा जोर लगाकर शॉट खेला। दोस्त गेंद इतनी ऊपर गई कि लगा स्टेडियम की छत छू लेगी। चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड में जब बॉल इतनी ऊंची जाती है तो हवा और फ्लडलाइट दोनों मिलकर फील्डर्स के लिए कैच जज करना बेहद मुश्किल बना देते हैं। ठीक यही हुआ फिल सॉल्ट के साथ। वो बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास जाकर खड़े हुए। बॉल नीचे आ रही थी लेकिन स्पीड और एंगल दोनों ट्रिकी थे। अब असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। सॉल्ट ने कैच तो पकड़ लिया लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। अब अगर आप रिप्ले ध्यान से देखें तो जब सॉल्ट जमीन पर गिर रहे होते हैं तो उनका बॉडी और बाउंड्री रोप के बीच गैप साफ नहीं दिखता। यही वो मोमेंट था जिसने पूरा कंट्रोवर्सी खड़ा किया। सबको लगा थर्ड अंपायर डिटेल में चेक करेगा, जूम करेगा, अलग एंगल देखेगा, क्योंकि टीवी रिप्ले में साफ लग रहा था कि बॉडी का कोई हिस्सा रोप को टच कर सकता है। लेकिन दोस्त, सबको शॉक देते हुए थर्ड अंपायर ने बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया। स्क्रीन पर आया OUT आउट। जैसे ही आउट दिखा, क्लासन का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने ग्राउंड छोड़ने से मना कर दिया और सीधे बाउंड्री के पास खड़े अंपायर के पास गए। उनका साफ कहना था कि जब सॉल्ट ने कैच कंट्रोल किया तब उनका बॉडी रोप के ऊपर था, लेकिन अंपायर अपने डिसीजन पे अड़े रहे। हैदराबाद डगआउट में भी माहौल गर्म हो गया। टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों नाराज दिखे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अंपायर ने गलती की? बाद में BCCI की तरफ से एक हाई डेफिनेशन वीडियो सामने आया जो एक अलग कैमरा एंगल से लिया गया था। उसमें दिखा कि सॉल्ट का बॉडी रोप के बेहद करीब था। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सॉल्ट जमीन पर गिरे तब उनकी जर्सी या पैंट का हिस्सा रोप को छू सकता था, और यही सबसे बड़ा डाउट है। क्या अंपायर ने हर एंगल चेक किया या जल्दी डिसीजन ले लिया? दोस्त, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी स्टेक्स और करोड़ों फैंस की इमोशंस, ऐसे में डिसीजन पूरी क्लैरिटी से होना चाहिए था। क्लासन का गुस्सा भी यही दिखाता है कि प्लेयर्स भी कन्विंस नहीं थे। एक ही साइड एंगल देखकर डिसीजन देना, क्या ये सही था? क्यों रिवर्स एंगल यूज नहीं किया गया? यही सवाल आज IPL 2026 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। अब बात सीधी है। एक तरफ लगता है कैच क्लीन था, दूसरी तरफ डाउट साफ नजर आता है। तो सच क्या है दोस्त? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या क्लासन अनफेयर डिसीजन का शिकार हुए या सॉल्ट का कैच जेन्युइनली क्लीन था? कमेंट करके जरूर बताएं।